मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार लेडी मिली थी गोवालिया टैंक में 2 साल के पहले। महाराज साहब जे भगवान महावीर ने ये सब कुछ बताया, ये मत करो, 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 अपने वहां नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, वही है, कुछ बात ही नहीं महाराज साहब, कोई आनंद ही नहीं। और महाराज साहब छोटी उम्र में माँ भी बेटे को बोलती है रात को मत खाना, प्याज आलू मत खाना, वो मत करना, वो मत करना। महाराज साहब एक बात बताऊं, अपने मां महाराज साहब ये सब बलात् धर्म करना, महाराज साहब धर्म तो एंजॉयमेंट की चीज है ना, धर्म करते करते आनंद आना चाहिए। महाराज साहब ये बाय फोर्स क्यों कराते हो? आपको लगता है टाइम्स की पत्रकार का जो प्रश्न था वही प्रश्न आपके मन में भी कहीं चुभ रहा है? प्रवचन में मस्ती से आना चाहिए कि बलात् भी किसको भेजना चाहिए? मैंने वो टाइम्स की पत्रकार ने जब मुझे ये पूछा तब मैंने कहा बहन ये धर्म करना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए, नहीं मन तैयार हो तो भी करना चाहिए, वो बात छोड़ने। मैं तुझे ही पूछना चाहता हूं, वो टॉप क्लास की पत्रकार थी लेडी, मैंने उनको पूछा तू केजी में गई तेरी इच्छा से कि तेरी माँ बाप की इच्छा से? मावी जी उसने पेन नीचे रख दी। महाराज साहब केजी में गई तो मेरी इच्छा तो वहां कहां होती, मैं तो अनमेच्योर थी। मैं बोला माँ बाप की इच्छा से गई तो कि हाँ। मैं बोला तेरी इच्छा की बात तेरे माँ बाप ने की होती कि तेरी इच्छा है तब पढ़ने के लिए जाना, तो तेरा क्या होता? तो उसने बोला महाराज साहब आपके सामने बैठ नहीं पाती। ओके, केजी में पढ़ने के लिए खुद की इच्छा को टॉप प्रायोरिटी मत दो, आप जिनके हाथ के नीचे उनकी इच्छा को प्रायोरिटी दो, आपके जीवन को बचा लेगा। और इस सभा में बैठने वालों को लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूं, तुम्हारी गाड़ी टॉप गियर में जाती है और उसी टाइम रेड सिग्नल आता है, तुम खुश हो जाते हो कि गाली देते हो? क्या है? नहीं, टॉप गियर में गाड़ी टॉप गियर में गाड़ी जाती है और इसी टाइम रेड सिग्नल आया और आपको गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी, तो रेड सिग्नल को देख के आपके मन में आनंद आता है कि दुख होता है? यही टाइम मिला था। आप ये बोलते हो, आपको मालूम नहीं शादी में पंडित आता है ना उसी टाइम बोलता है ना सावधान, यही टाइम मिला तुम बोलते हो उनको? यही तो टाइम था सावधान करने का। फिर भी कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब आपके प्रवचन की बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठती है? मैं बोला शादी हुई तब पंडित का आवाज भी तूने नहीं सुना था, अभी मेरा क्या सुनेगा?